नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार और स्कैम का जो रिलेशन है ना, जो साथ है, वो बड़ा पुराना है भाई साहब। ये लगातार चलता है और आगे भी चलता रहेगा। हालांकि इसको लेकर पूरी फुलजोर कोशिश रहती है सेबी की कि हम इसे कंट्रोल करें, कम करें, रोकें। रेगुलेटर बना ही इसलिए कि इस तरीके के स्कैम्स को रोका जाए। अभी मैंने आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर करी थी और वीडियो में भी मैंने कवर किया था कि संजीव भसीन साहब, जिनके भसीन के हसीन शेयर्स काफी इन्वेस्टर्स ने खरीदे होंगे, वो बाजार से भी पूरी तरीके से मतलब जो न्यूज चैनल्स पे आते थे वहां से तो गायब हो गए काफी समय से। लेकिन 1-1.5 साल पहले काफी लोगों ने उन्हें नोटिस किया, काफी फेमस थे, काफी फेमस हुए, शेयर्स बताते थे, खरीदते थे। अभी केस सामने आता है कि सेबी ने पाया, वो फ्रंट रनिंग केस में उन्होंने 11.7 करोड़ रुपीस की अर्निंग करी है अवैध तरीके से। फ्रंट रनिंग का केस सामने आया और वो पैसा भी जब्त कर लिया गया। उससे पहले अगर मैं जाऊं 1.5-2 साल पीछे, तो जी बिजनेस के करीब 7 ऐसे एनालिस्ट थे जो फ्रंट रनिंग केस के मामले में सामने आए थे, जिसमें बड़े नामों में हिमांशु गुप्ता, सिमी भौमिक, ये काफी फेमस चेहरे थे। इन्हें छोड़ दें तो अरशद वारसी जी जो हैं जाने माने कलाकार, उनका नाम भी पंप एंड डंप केस में सामने आया। महादेव बैटिंग ऐप से रिलेटेड काफी सारे लोगों का नाम सामने आया था। ये चलता रहता है और ये शायद चलता भी रहेगा, क्योंकि इन लोगों को तो सजा होती है, इन लोगों का पैसा भी जब्त होता है। लेकिन ये सब होने के 2-3 साल बाद पता चलता है। 2-3 साल ज्यादा बोल गया मैं, तो कम से कम 6 महीने बाद ही पता चलता है। जो स्कैम हो रहा है जिस समय, उस समय नहीं पकड़ में आता, हो जाता है, फिर उस पर रिसर्च करी जाती है, ऐसा फिर चीजें सामने आती हैं और उन सब बैच में कम से कम 6 महीने 1 साल का समय लग जाता है। अभी रिसेंटली सेबी के न्यू चीफ जो है तुहिन कांता पांडे, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये मार्केट में मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं करूंगा, नॉट टॉलरेटेड, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जब ये संजीव भसीन जी का केस आया था, उस समय उन्होंने ये कहा था। अभी खबर ये कि सेबी ने कंफर्म किया है मल्टीपल रेड्स पंप एंड डंप के ऊपर। काफी पंप एंड डंप केस पे सेबी ने रेड मारी, आप ये कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डिटेल्स बताना चाहूंगा। पंप एंड डंप का क्या केस है पहले वो समझ लीजिए। अलग अलग शब्द है, काम सबका एक है, रिटेल को ट्रैप करना। पंप एंड डंप सबसे गंदा स्कैम होता है। मतलब पंप एंड डंप एक ऐसा स्कैम होता है जिसमें एक समझदार निवेशक थोड़ी समझदारी से बच सकता है, लेकिन एक बिगिनर पूरी तरीके से फंस जाता है। पूरा पैसा डूबता है भैया, पूरा पैसा डूबता है। और पंप एंड डंप केस में बचने की संभावना नहीं होती है। फ्रंट रनिंग में एक बार को किसी व्यक्ति ने पैसा बना लिया मोटा, दूसरे ने भी हो सकता है बनाया हो, लेकिन यहां पूरी तरीके से बर्बाद कोई नहीं होता। दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझिए। फ्रंट रनिंग में क्या है, एक जानी मानी कोई बड़ी हस्ती है, वो खुद शेयर खरीद ले और आपको बोले कि भैया आप भी खरीदो, ये ऊपर जाएगा। आप भी खरीदोगे, उसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। जब आप खरीदोगे तो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको भी मुनाफा हो रहा है और मैं पहले से लेके बैठा हूं, मुझे भी फायदा हो रहा है। तो मैंने प्रॉफिट बुक करा, आपने करा नहीं करा, वापस नीचे आ जाएगा मेरे प्रॉफिट के बाद। अगर आपने भी सही टाइम पे बुक कर लिया, मैंने बुक कर लिया, दोनों का पैसा बन गया। ये फ्रंट रनिंग केस है। लेकिन पंप डंप में क्या होता है, ये जो 100 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं, जिनका प्राइस 1 रुपए 50 पैसे 2 रुपए चल रहा होता है, इन शेयर्स में बाइंग खुद ही कर करके अलग अलग कंपनीज के द्वारा या अलग अलग एंटिटीज के द्वारा, पता ना चले, सिंगल एंटिटी करेगा तो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स बाजार में लिस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स ही हैं, वो शेयर्स खुद ही आपस में खरीद लिए, शेयर को बेचने वाला बचा ही नहीं, तो शेयर सर्किट टू सर्किट जाने लगता है, तो लोग बिड लगाने लगते हैं। फिर इन लोगों का मूड बना अब बेचना शुरू कर दो, तो ये डायरेक्ट सौदा छोड़ते हैं, वो लोअर सर्किट पे आ जाता है, तो सब ट्रैप हो गए जिनको उन्होंने बिड लगाई थी। ये पंप डंप है, यहां फंसाते हैं बुरी तरीके, तो फंसाने के लिए ही बना है। तो पंप डंप का बड़ा गंदा केस होता है और सेबी ने मल्टीपल रेड मारी है पंप डंप के केस पे और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डिटेल पढ़ता हूं थोड़ी सी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन फ्राइडे इशूड अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ इट्स action in a pump and dump scam. The regulator confirmed that it conducted search and seizure operations at multiple locations during June 25 in connection with suspicious trading activity in select stocks.
तो मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी कि कुछ रेड मारी है, सेबी ने कंफर्म करा है कि मारी है, कुछ स्टॉक्स में सस्पिशियस एक्टिविटी है, हम चेक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। शॉर्ट में बोला जाए तो इतना ही है। अकॉर्डिंग टू सेबी these operations led the seizure of incriminating evidence which is now being examined. The market watchdog stated that investigation is currently underway and further regulatory actions if warranted will be based on the findings. तो जो जरूरत पड़ेगी वो ये सब करने वाले हैं। दोस्तों ये सब छोड़ो, अभी मैं कुछ दिन पुरानी ही बात अगर आपके साथ शेयर करूं, कुछ दिन पुरानी क्या, एक हफ्ते पुरानी बात है ज्यादा से ज्यादा, ये मैं डेट भी यहाँ पे लिखी होगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 20 जून की है ये खबर। ये थी कि सेबी क्रैक्स डाउन 300 करोड़ स्टॉक स्कैम इन्वॉल्विंग शेल फर्म एग्रोटेक प्रमोटर्स। ये शेल फर्म क्या, नकली कंपनियां खड़ी कर दी, उसके दम पर कर दिया स्कैम। यहाँ पे खबर ये थी कि कुछ शेयर्स 15 से 20 सेल एंटिटीज were used to manipulate stock price। 15-20 सेल कंपनीज बनाई गई स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। हो सकता है उससे झूठा बिजनेस दिखाने के लिए कर दिया हो, झूठा बिजनेस दिखा के शेयर ऊपर खींच दिया हो, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। 300 करोड़ का भाई साहब ये स्कैम था जो सामने आया है। यहाँ पे कहा गया इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है, stock rose from as low as 1 rupees to 40 rupees in a matter of months without any real improvement in the company's business। 1 रुपए से 40 रुपए चला जाता है कुछ ही महीनों में, जिसमें कंपनी में कोई ग्रोथ है ही नहीं असलियत में। ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद वो शेयर वापस 2-3 रुपए पे आ जाता है क्योंकि वो हो गया क्रैश, बना लिया पैसा जिसने बनाया था। ये सारी चीजें दोस्तों होती हैं। अब यहाँ पे तो आप बच भी सकते हो, कैसे? 1-2 रुपए का शेयर है, सर्किट टू सर्किट जा रहा है, बिजनेस समझ में, छोड़ो ना यार, क्यों फंसना है ऐसे जंजाल में। तो ये आपके लिए सेविंग भी हो सकती है। बट जो पंप जो फ्रंट रनिंग है उसमें बच पाना मुश्किल होता है, लेकिन वहां उतना ट्रैप नहीं होती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट, अवेयरनेस, जो मर्जी समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।